मैं हूं अंकित कुमार और इस वक्त हम पहुंचे हैं हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित ढाणी लक्ष्मण गांव। ये वही गांव है दोस्तों जहां से हमारी बेटी, हमारी बहन मनीषा बिलोंग करती थी। इनका किस्सा आप लोगों ने सुना होगा। मेरे पीछे जो ये भीड़ सारी देख रहे हैं, जितने भी इर्द गिर्द सारे लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग सिर्फ इस ढाणी लक्ष्मण गांव के ही नहीं बल्कि अगल बगल जितने भी पड़ोसी गांव हैं वहां से भी ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं मनीषा बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। इनका ये इल्जाम है कि जो पुलिस है, जो सरकार है, वे इनको दबाने का कोशिश कर रही है, इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी बहुत भारी तादाद में पुलिस फोर्स को भी गांव के बाहर तैनात कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि कुछ मीडिया पर्सन्स को भी पुलिस वालों ने पकड़कर जेल में डाल दिया है। लोगों का ये तक कहना है कि जो पुलिस है ये इस आंदोलन, ये लगभग जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे आंदोलन जो चल रहा है, ये लगभग 2 या 3 दिन से चल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि लगभग कल रात या परसों रात को जो पुलिस बल है वे बल का प्रयोग करके इनको तितर बितर करने की कोशिश की थी। अभी हम यहीं के इस गांव के या अन्य पड़ोसी गांवों के जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो सच्चाई है वो जानने की कोशिश करेंगे। दबाने की कोशिश बहुत करी है और आगे भी ये करने लग रही है। तो पब्लिक के जो ये युवा साथी है, ये मेरी मातृशक्ति है, ये सारी जाग चुकी है। मनीषा बहन को न्याय दिला करके रहेगी, सरकार चाहिए कितना जोर लगा ली हो। सर आप यहाँ मतलब कितने देर से हो, या कल से हो या परसों से हो? मैं रिपोर्ट तो देखो जिस दिन ये हुआ था उस दिन से ही हूँ, फिर मैं आज सुबह आया था यहाँ। सर आपको पता होगा। सर आप कहाँ से हैं? मैं जी गांव दुलकोट से हूँ। दूसरे गांव से हैं। सर आप लोग को पता होगा कि अभी जैसे हम भीड़ में गए थे उधर जहां आंदोलन चल रहा है, कुछ लोगों का कहना था कि कल या परसों बीते रात पुलिस ने बल का प्रयोग किया उन पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। सही है सर? ना, बिल्कुल गलत है। क्या ऐसा नहीं किया था पुलिस वालों ने? नहीं, पुलिस वाले ने तो किया था। फिर पुलिस वाले ये करते हैं ना, गलत करते हैं। देखो किसी के साथ अनहोनी होती है तो वो कहाँ जाता है? पुलिस के पास जाता है। और पुलिस अगर करतूत करती है तो यह आम जनता उनसे क्या उम्मीद रखेगी? जिन लोगों ने मनीषा बहन के साथ जो करतूत किए हैं उनका निजी अंग काटा जाए और एक आंख काटी जाए और दोनों हाथ काटे जाए और हर गांव में जनसभा करके उनका जायजा दिया जाए भी ये करतूत इनके साथ हुआ तो किस तरीके से हुआ है, क्यों हुआ है। वे फिर आप भी वित्ती बताएंगे भी हमने ये काम किया था, हमारे साथ ये हुआ है। आगे के लिए भविष्य में कोई भी मेरा नौजवान भाई है ऐसा काम नहीं करे। सर जो अभी हरियाणा के सीएम हैं, आपको लगता है कि उनके जगह अगर सीएम कोई और होता या फिर अगर मान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी होते जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो क्या लगता है इसमें, इस केस में अभी तक क्या क्या बदलाव हो गए होते? इसमें मेरा शायद तो कुछ नहीं होता। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ, क्या क्या ये घटना नहीं होती? हुआ तो बहुत ज्यादा है। रिकॉर्ड उठा लो, 11 साल के दौरान का रिकॉर्ड उठा लो। सबसे ज्यादा तो हरियाणा में, दूसरा नंबर यूपी में है। जो शुरू से लेके आज तक मतलब इस आंदोलन में जो लोग आए हुए हैं उनको सबको पता है कि बात क्या है, लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सर आप कहाँ से? खरकड़ी गढ़वा से। सर जब भी देश में कुछ विपत्ति आती है किसी भी राज्य में, विपक्ष उसमें कूदता है, लेकिन इसमें विपक्ष भी शांत है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने कुछ नहीं कहना। आपकी अपनी कोई तो राय होगी। कोई राय नहीं। सर आपका कुछ कहना है? हाँ, दोबारा पूछो क्या था? मतलब जो विपक्ष है इस केस में विपक्ष भी शांत है, इसमें कूद ही नहीं रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? आपका पर्सनल क्या सोच है? पर्सनल मेरी सोच ये है, देखो विपक्ष की बात करूं, इनका कोई विपक्ष नहीं है। ये एक जनता को गुमराह करते हैं विपक्ष के नाम से। भाई ये उस पार्टी के हो गए, ये उस पार्टी को, एक ही है, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है, ये दोनों एक ही पार्टी। और गवर्नमेंट का मतलब क्या आता है? गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि अगर गौर करे तो मिनटा के हिसाब से कोई भी काम हो तुरंत उसका हल किया जाता है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, ये तो अब जो आम जनता ने इनको गुमराह करती है, भाई हम विपक्ष में, हम उसका विरोध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे ना, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सर अभी जिस हिसाब से आंदोलन चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि लोगों में तो काफी ज्यादा आक्रोश है सर। गांव के लोगों में भी बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मुझे मिल रहा है सर। अगर अब पुलिस लाठीचार्ज करती है या कोई भी बल का प्रयोग करती है तो क्या गांव वालों की तरफ से कोई सख्त एक्शन लेने की गुंजाइश है? देखो भाई साहब, हमें जमींदार आदमी है, पुलिस वाले तो कदे कदे सुत बैठा है लठ मारन का, और मार ले रुंगल पड़न है जितनू को निबेरा कहे
तले के काट दिया, एक एक शॉट मारांगे जित कैमरा कई तले जाएंगे। और कहने का मतलब कैमरा कितनी दूर थी कपड़ पास जाएगी एक शॉट में। इनका तो कदे कदे सुत बैठे भाई साहब है, ठीक है ना। हमें सामना कर ले, कोई दिक्कत को नहीं, सारी चीजें का हमने बेरा, हम ही जमींदार आदमी है। रास्ता ना अंधेरे में पानी हमें लगा दिया, सांप की मुंडी हमें मोच दिया, अच्छा नु अड़ी कम नु खाकर झोटा मारना उसने काबू हम कर लिया, ठीक है। इनका तो इतना ही काम है, पब्लिक ने गुमराह करना, इन्हें धमकाना, आवाज डर इतनी। जी आप कौन कौन बोलना चाहते हैं? कुछ मीडिया कर्मियों को भी प्रशासन ने जेल में बंद कर दिया। हाँ, प्रशासन ने मीडिया कर्मियों को इनको उठाया गया है। इसमें बताए जा रहे हैं भाई 7 से 8 जो यूट्यूब चैनल वाले इनको अंदर किया गया है। तो ये भी उनसे विनती है भाई सरकार से उनको भी छोड़ो, उन्होंने क्या गलती की है। उनके लिए गांव वाले फिर अभी आवाज उठाएंगे अलग। गांव वाले और कमेटी वाले बोल रहे हैं कि उनको बाहर निकाला जाएगा जल्दी से जल्दी, और वो तो सरकार के हाथ में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप भी कुछ बोलेंगे? ये हरियाणा से है, कौन? मातन गांव से है, ये इसके लिए आए। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर जो महिलाएं हैं लगातार इसी आंदोलन में शामिल थी। आप इस तरीके से इस न्यूज को देखिए कि जो इन लोगों का कहना है कि इधर आप चलते रहिए, लोगों का कहना है कि जो प्रशासन है वो मीडिया तक को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है। अब ये कहाँ की संविधान में ये लिखा है, भारतीय संविधान में हमको बताइए कि ये मीडिया का आज़ादी छीन रही है या सरकार? नहीं, सरकार संविधान की बात करती है, B.R. अम्बेडकर की बात करती है। अब ये यहाँ इनके B.R. अम्बेडकर का बात कहाँ गया, ये कहाँ तक सही है, आप हमें बताएं। आगे हम देखते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं।